तारीख है 8 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 11:11:24 PM। मैं ना एक बात समझाता हूँ। विजिलेंस के बारे में पता है तुम्हें? सेंट्रल विजिलेंस नहीं पता? सेंट्रल विजिलेंस वाले जो होते हैं ना, उनके पास आई कार्ड नहीं होते। एक बात तो ये सुन लो, समझ में आ गई? एक शपथ पत्र होता है बस। शपथ पत्र पकड़ा दिया, काम करे जाके। मैं एक वाक्य बताता हूँ। जब मैं बिहार भागलपुर में था, बिकनपुर में, अपने इन लॉज के यहाँ, वहाँ कुछ मामला चल रहा था। बहुत गर्मा गर्मी थी, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही था। तो वहाँ कुछ RSS के थे, यशवंतपुर, ये सब कैनिबलिस्ट ही थे वो। तो अब मैं कैनिबलिज्म की जांच करी तब बात ज्वाइंट कर रहा हूँ मैं। बात में बात क्योंकि जुड़ती है तब बात, डिस्कशन ठीक लगता है। तो मैंने वहाँ क्या करा, मैंने कहा क्योंकि सारे, मैं कुछ एक ऐसे पॉइंट बताऊँगा जब जब मैंने मेन सिग्नल भेजे हैं। बस उस दिन क्या करा, मैंने अपनी जो है क्या कहते हैं, नाक तोड़ने का इशारा कर दिया। मैं कहा तोड़ दो। उस दिन क्या था कि मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे पे हमले रुक नहीं रहे थे। अजीत शर्मा गैंग और मेरा ससुर और भी कई लोग इन्वॉल्व था। मैं देख सब रहा था। वहाँ पे कुछ और लोग भी थे। बस उसी दिन क्या हुआ, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर झारखंड विजिलेंस वाले पहुँच गए बिकन पे। और उन्होंने बेसारी स्थान पे जो है गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग। विजिलेंस का ओपन सिग्नल है, ऑरेंज लाइट। बस गाड़ी खड़ी करके जो है ना, पार्किंग लाइट ऑन कर दी। और मेरे को बोला, कह रहा हितेश एक काम करिए ज़रा, कह रहा एक बार ज़रा मेन गेट पे आके ना बेसारी स्थान की तरफ देखिए ज़रा। मैं आके देख रहा हूँ क्या हुआ। कह रहा गाड़ी खड़ी दिख रही है। कह रहा हम विजिलेंस वाले हम आ गए हैं, तो चिंता छोड़ दो। मैं ठीक है भाई साहब। उन्होंने जो है ना 15 मिनट के अंदर सारे बंदे उठा लिए जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। सुपरवाइज में जो है क्या कहते हैं, शायद मेरी वाइफ भी समझ गई कुछ। उसने भी मेरे को कुछ इशारा किया। उसने फिर जो है, मेरी वाइफ ने जो है मेरे बेटे के बारे में इशारा करके बताया, करे आईबी में। मैं तो हमारे बारे में नहीं पता। फिर मैं कहा चल टहल के आते हैं 12 नंबर गुमटी तक। फिर हम टहल के आए। फिर कुछ विजिलेंस वाले साथ साथ आए। ठीक है, अच्छे खासे लंबे तगड़े होते हैं। और वो वहाँ पे कालिस्तान के वहाँ पीछे जो है, बिरजू कालिस्तान के उधर जो है, जहाँ इन्होंने अपना वो बना रखा था, उसके बाद से फिर विजिलेंस ऑन हो गई मेरे साथ। आ गए वो लोग। ये बात कैसे याद आई, मैं भी जैसे बाहर, घर से बाहर खड़ा हुआ ना, तो गाड़ी जा रही थी, पार्किंग लाइट ऑन थी, तो मैं समझ गया विजिलेंस वाले थे। तुम विजिलेंस वालों को चूतिया समझ रहे हो क्या? अगर मैंने अब तक इशारा भेजा या से नहीं भेजा ना, कोई बात नहीं, करते रहो। बड़ा जिस दिन क्या कहते हैं, तुमने हद पार करने की कोशिश करी ना, उसी दिन मैं चोट दूंगा तुम्हारी 15 मिनट के अंदर। इतना भी टाइम नहीं दूंगा मैं इस इलाके को। उसी दिन 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे को। 15 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने। फिर एक बार जब मेरी वाइफ बिना बताए मेरे को फरीदाबाद चली गई, वही वाली बात है, अच्छा ढूंढो बच्चों को। मुझे नहीं पता था फरीदाबाद में कहाँ रहे। मैंने उसी दिन रैंक खुजा दी अपना। रैंक खुजाना समझते हो? मैं समझा इसलिए रहा हूँ मैं, क्यों मरमरा जाओगे यार। उसके बाद जो माँ चौधी ना विजिलेंस वालों ने नेहरू राय की और अजीत शर्मा की। अजीत शर्मा, नेहरू राय, तुम्हारा क्या नाम है, ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सबकी गांड में बांस चढ़ा दिया उन्होंने इतनी देर के अंदर। अरे बहन के लड़ो, ज़्यादा दिमाग मत लेने, काट देंगे। साफ बोल दिया उन्होंने, साफ बोल दिया था उस दिन, मैं सुन रहा था सुबह सुन के। अरे बहन के लड़ो, इलाका काट देंगे पूरा। चूतिया मत समझना हमारे को, ज़्यादा दिमाग लगा रखा हो। और जहाँ जहाँ पैसा इकट्ठा करेगा सब जगह छापे, ताबड़तोड़ छापे शुरू हुए उसके बाद बिहार में, ताबड़तोड़।
फिर उसके बाद बहाने से जो है क्या कहते हैं, मुझे एक पार्टी में बुलाया गया, मतलब वही शादी ब्याह की पार्टी में, पार्टी देने के लिए, किसी जानकार की शादी वादी कराई हुई, उसमें मेरे को इनवाइट किया गया। मैं अपनी वाइफ बच्चों को, बहुत मान सम्मान मिला मुझे वहाँ पे, बहुत खुशी हुई मेरे को। वहाँ कई वो थे, क्या कहते हैं, टीम के लोग थे, कुछ मेरी वाइफ की फ्रेंड्स थी, उन्होंने ही इनविटेशन भेजा। तो उन्होंने बोला कि आप इनको भी लेके आइए। मैं भी गया, बच्चों के साथ गया, बड़ी खुशी हुई। हम लोग 1-2 घंटा हमने वहाँ एंजॉय किया, और फिर वहाँ डिनर वगैरह किया, फिर हम घर वापस आए। अब ये बहन के लोड़े यहाँ जो है ना, ये साले चूतिया समझ रहे हैं। वो जिस दिन मैंने रैंक खुजाया ना, उस दिन मिनट में जो है ना फिर से बांस चढ़ गया सबके। मिनट में 15 मिनट के अंदर जो है फ़ोन आ गया था फटाफट मेरी वाइफ का भी, क्या हाल चाल है। हाँ ठीक है जी। फिर उसने बताया कि मैं फरीदाबाद में हूँ जी बच्चों के साथ। उसी दिन कनपट्टी पे लग गई थी रिवॉल्वर है सबके सबके। बहन ट्विटर पे तो बहुत बाद में लिखा था मैंने, सबकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर लग गए थे, बहन के लंडो छेद कर देंगे इतनी देर के अंदर। और साफ साफ बोला गया था फ़ोन करवाओ। तब मेरी वाइफ ने फ़ोन करके बताया मेरे को कि बच्चे वहाँ हैं। मैडम क्यों दिमाग लगा रहे हो हमारे साथ। वो तब से ही अपना तरीका चेंज कर रहे हैं। तो भैया तो हमारे बारे में भी जानता नहीं है। खुद सेंट्रल विजिलेंस के बहुत से ऑफिसर्स को इंडिया में नहीं पता था कि मैं सेंट्रल विजिलेंस में डेप्यूटी कमिश्नर 03 ज्वाइन हुआ था नेताजी नगर से। और ज्वाइन कराने वाले जो साहब थे ना, वो अपने आप समझ गए थे उन्हें क्या करना है, करते रहे काम। विजिलेंस वालों को बस आई कार्ड होता है अच्छा जी, फिर वो विजिलेंस में किसी। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, शुरू से जानते थे ऐसा ही है ये। इन्होंने जो जितना दिमाग लगा रखा था ना बेटा, हम भी जो है ना क्या कहते हैं, एक एक पावर ऐसी दिखाएंगे। यहाँ अगर कोई ज़्यादा पहलवान समझ रहा हो ना, ठीक है, इनको पता था ऑरेंज लाइट विजिलेंस की होती है, तो मेरी वाइफ जो है दिमाग लगा रही, वो ऑरेंज बल्ब चेंज कर दिया उसने बाहर। मैंने उसको कह रहा विजिलेंस ऑन है यहाँ पे। अरे मैडम क्यों दिमाग लगा रही हो आप, नहीं रहना साथ में, लिख के दे दे, बात खत्म है यार, क्यों दिमाग लगा रही है मुझसे। कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी है तो बोल देना, तो कोई हो, चाहे किसे ही फ़ोन कर ले, किसे ही बुला ले, समझ में आ रही है। वो चुपचाप बच्चे पाल अपना आराम से। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसपीजी मारी मैंने एक, सबसे बड़ी एसपीजी विक्रमशिला एक्सप्रेस में। भारत सरकार एसपीजी 1437 मैंने मारा था। बहुत बहुत हरामी किस्म का आदमी था वो। मोदी ने उसे भेज दिया मुझे मारने के लिए। एसपीजी समझती भी है क्या होते हैं, क्यों दिमाग लगा रही है। दोबारा कोशिश नहीं करी किसी ने मेरे को हाथ लगाने की, समझ में आई। आराम से मेरी ऊपर वाली बर्थ पर सो रहा। हाँ समझ गया। अच्छा ये बात है, मैं दिखाता हूँ आज अपना असली रूप। वो मेरा जो है ना पहला चमत्कार था। आराम से मैंने यहाँ पे लेटे पहली बार, आराम से ऐसे ही लेटा हुआ था निचली बर्थ पे। पूछ ले जा करके, इल्यूमिनाटीज़ का अकेला इकलौता सबसे बड़ा एसपीजी था वो। निकाल के ना पूरी तलवार नीचे से घुसा दी थी सीट में। मैं वो आदमी हूँ, अब मैं दिखाता हूँ तुम असली रूप अपना। डाल के ना पूरी सीट फाड़ दी थी। सोच ले हथियार कितना तेज रहा होगा। और सारा ब्लड उसका ना फटते के साथ मेरे ऊपर। आना ही पड़ा सजना जालिम दिल की लगी। इसलिए मैंने तेरे बाप से जो है ना सीधे सीधे पूछा था प्रीति, सीधे तौर पर, तो आई भी के लिए काम कर रहा है क्या। हमारे लिए कोई डिपार्टमेंट वहाँ नहीं रखता।
IB हो, रॉ हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई हो, विजिलेंस विजिलेंस है। NDRF को हम छेड़ते नहीं जा रहा, आप अपना काम करो। विजिलेंस भारत के अंदर काम करती है और भारत से बाहर स्पाई एजेंसी काम करती है। मार तो हम कहीं भी देंगे, खामखा दिमाग लगा रही है, खामखा। मेरे से कह रही है गेट पे जो विजिलेंस का वो सर्टिफिकेट लगा है ना, वो पत्री से हटा दो। क्यों हटा दो? डर लग रहा है? डर लगता है? तो कुछ नहीं मिला तो डोमेस्टिक वायलेंस, तो कुछ नहीं मिला तो ऊल जुलूल बातें। उस दिन कमरा बंद करके हमने पिटवाया था तेरे बाप को, बिल्कुल मारा था। सब तू भी जानती है अच्छी तरीके से। जब फ़ोन आया था ना तो मैं जानबूझ के तुझे बाहर लेके गया था, तब पीटा था हमने तबीयत से। ये मामला सिर्फ मैं अपने तक रखता हूँ, तो मीरा को मार के खा जाओ चाहे खीरा को, मुझे का लेना देना। हमारा काम जो है वो तो हम करेंगे। हमारी अगर जांच अगर शुरू हो गई तो हो गई, तो जांच उसी दिन हमने ले ली थी अपने हाथ में, तब यहाँ तक पहुँचेगी। आपके माता पिता जो है ना कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व है, इसलिए आज NDRF बुला ली गई है। क्या लग रहा था इसको, अजीत शर्मा को? ज़्यादा बड़ा बदमाश है? मतलब तुम अकेले जो है, अच्छा सोएगा तो तब मार देगी? कोई परेशानी है तुझे, तेरे लड़के को कोई बात है तो बता, दिखाऊं फिर मैं अपना असली रूप दोबारा से। तेरी माँ को भी समझ नहीं आ रही थी। ये देश किसी के बाप की बकौती नहीं है मैडम, कि जो तू कह रही थी ना सुबह, सेकंड वॉइस दे रही है फ़ोन पे, कि हम तो सोच रहे थे कि वो रिश्वत लेने वाली बात पे। तो रिश्वत ले रहा तेरा बाप, क्यों लेगा? क्यों लेगा? सैलरी नहीं मिल रही थी? हैं? ऊपर की कमाई, सीधे रास्ते पे चल ले, नहीं तो पूरी ज़िंदगी जेल काटेगी जैसे तेरी माँ काटेगी। बार बार चेतावनी दे रहा हूँ मैं। अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है किसी भी रूप से, याद रख लियो। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है। बहुत किताबें पढ़ी है, इंग्लिश ऑनर्स करा तूने, IPC भी पढ़ लियो एक बार मंगा के, भारतीय दंड संहिता। खामखा बेटे को उल्टी सीधी बात है। पैसा कहाँ है मेरा? कह रही जब तक 10 बार नहीं बोलेगा तब तक पैसा नहीं। बाहर गेट पे खड़ा हूँ तो जब तक 10 बार नॉक नहीं करेगा तब तक क्या कहते हैं, गेट नहीं खोलेगी। पागल हो गई है क्या? है ये बताऊं तुझे अभी? अरे बच्चे तो पल जाएंगे तीनों, बच्चे तो पल जाएंगे। वीडियो देख लियो चुपचाप बैठ के। मुन्ना हमने पीटा था तबीयत से। जब तुझे बोल दिया कि तू ज़मीन के मामले में हेरा फेरी कर रहा है तो कर रहा है ना, वहीं से शुरू हो गए। मारूंगा बहुत, याद रख लियो। विजिलेंस वाले हम, समझ में आ रही है? नहीं बच्चे तो पल जाएंगे आराम से। तो मुझे लगता नहीं है कि तू ज़िंदगी बाहर क्या कहते हैं ढंग से बिताएगी। अब तेरी हिम्मत कैसे हो गई सेकंड वो क्या कहता सुपरवाइज देने की? कि हम तो सोच रहे थे कि वो रिश्वत की बात है तो इसलिए तो तंग कर रही है मेरे को। क्यों लेगा तेरा बाप रिश्वत? क्यों लेगा? है? क्यों लेगा? मतलब वो रिश्वत भी लेगा, पिप्पा भी खाएगा, इंसान भी मार के काट के खाएगा? हैं?
लोगों के पैसे भी रुकवाएगा। कौन पूछा तूने अपनी माँ से रेनू भाई कैसे बन रही थी? जिंदा रखेंगे उसे हम। खामखा दिमाग लगा रहे हैं सबके सब। ये मत सोचो विजिलेंस के बाद सिर्फ पैसों की जांच होती है। वाह भैया, बर्दाश्त की भी हद होती है। कभी धान्या को गंदी गंदी गाली दे रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। क्यों है? गलत तू औरत है। तू औरत माँ गलत है, तू बिल्कुल गलत है। और वैसे ही तू कह कहते लड़के को पाल रही है। अरे अच्छे संस्कार में आ गई है, अच्छे तरह से रह दो यार। प्रोवोक कर रही है, प्रोवोक। तो कह रहा हूँ सुन नहीं रही है। बताओ, वहां से एक नया खेल खेल रही है। बहुत पहले इसने एक खेल खेला घर के अंदर। हाँ, सुमन, रेनू, नेहरू राय, मुकेश, सुरेश, सुमन, सब ने कि प्रीति के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी मुकेश ने। तुझे पता है इसका असर क्या था? वो तो तब से पिट ही रहा है। उसने इस बात का जो है ना एडवांटेज ले लिया। इन्होंने ड्रामा खेला, मैंने पुलिस को बुला ले। नहीं भाई है, और उसी का फायदा वो यहाँ तक उठा रहा है। मुकेश का एक सगा भाई है, हमने उठा लिया उसे। आज मारेंगे नहीं उसे पर। मतलब तेरे भाई बाप के हिंदी समझ नहीं आ रही। बताओ यार, मना कर दिया तो वह इसको तू क्या मतलब तुम हराम की कमाई पे पलने वाले हो क्या? हैं? इतनी दोगले किस्म की औरत है ये। मतलब वहाँ बिहार पहुँच के क्या क्या कर लेगी तू? क्या कर लेंगे तेरे जानकार ये सब? यूं ऐसे बिखेर दी मैंने पूरी ताश की गड्डी। देख ले ये है ये लोग, पूरे विश्व के आ गया। तेरी बारी है। मैंने कहा तेरे को, जुबान से नंगी है तू। अगर तेरे और तेरे लड़के का समझ नहीं आई ना प्रीति, तो बची हुई जिंदगी जेल में काटोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ड्यूटी ज़्यादा प्यारी है। समझ में आ गई? या तो लड़के को जो है तमीज़ सिखा ले। समझ में आ रही है? दोबारा ऐठक लगाई ना तूने, क्या नाम है तेरा? सौर्य नाम है? तो याद रख लियो, जब तक बाप हूँ तेरा ना तब तक ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस दिन पुलिस ऑफिसर बन गया ना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरे को 18 साल पार होने को। कोई बात नहीं, इसलिए कोई भी केस अभी नहीं लगाऊंगा तेरे को। 18 पार हो जाए तो बस, क्योंकि जुवेनाइल में बच जाएगा ना। तूने 18 पार करी नहीं कि बेटा 18 से लेकर जो है ना 70 साल, 80 साल, 90 साल तक की ज़िंदगी जेल में काटेगा। इतना पैसा है मेरे पास, देख ले, तेरी मर्जी है। क्या बोल रहा है? जेल भेज के दिखाऊं तुझे? नहीं बेटा अभी नहीं, 18 पार कर। 18 से नीचे जो है ना तू जुवेनाइल में आएगा, और सज़ा सिर्फ 2 साल की होगी, बड़े से बड़े केस में भी ना। पूरा ख़ानदान काट दूंगे तेरा, पूरा ख़ानदान काट दूंगा तेरा। अजीब दोगली किस्म की औरत है। जब तेरे को बोला ये एसपीजी विद्या नहीं चलेगी, क्या चला रखा है ये सब घर में? क्या टांग रखे है ये? नहीं हटाएगी ये सब खेल? हैं? नहीं हटाएगी? मर्जी मर्जी है तेरी।
सेंट्रल विजिलेंस। हाँ बे, लगाएगा दिमाग तू। नहीं, ऑल ओवर हमने शुरू कर दिया काम, केस जीत गया मैं, आईसीजे में केस जीत गया मैं भाई साहब, कैनिबलिज्म वाला है सर, वो उन्होंने मान लिया कैनिबलिस्ट हैं ये लोग। अरुषि मर्डर केस जीत गया भाई साहब मैं, अरुषि को कैनिबलाइज किया गया, निर्भया जीत गया मैं, केस जीत गया। हाँ, अरुषि कैनिबलिज्म केस जीत गया मैं, अरेस्ट ले लिया हमने लड़कियाँ और उन्होंने कबूल कर लिया, पेश कर दी भाई साहब। भेजूं फोटो, कैसे अरेस्ट करते हैं, तेरे समझ नहीं आई है? करेगा बदतमीजी तू, 18 साल की उम्र पार कर सकते और उसके बाद बताऊंगा तेरे को। मतलब हुआ ये मैं बताता हूँ, इन्होंने सब ने मिल के जो है घर में एक वो रच लिया टेस्टर, कह दिया भाई प्रीति के साथ बदतमीजी की कोशिश करी मुकेश ने, मेरे बड़े भाई ने। अच्छा, बोल तो दिया इसने, बाद में मुकेश घर में जो है ना ऐसा खसम बना घूम रहा, करे जब बोला है तो बदनाम किया है तो अब तुझे आना भी पड़े। कल यही कह रहा था ना मुकेश, वीडियो चला रहा था, मुकेश आ रहे पे धर के चिरवा दूँगा तुझे, जानता मैं इतना कह क्यों रहा हूँ, कह के मारूँगा तुझे, कह के मारेंगे मुकेश तेरे को। यहाँ पे का चक्कर है, सरकारी ऑर्डर होते हैं हमारे पास, और तू पक्का पिटेगी, समझ में आ गई? कोई नहीं बचाने आएगा यहाँ तो, पुलिस को तो हम लड़ नहीं समझते कुछ। बता यार, धान्या को गंदी गंदी गाली दे रही है, उसको प्रेशराइज कर रही है, बच्चों को प्रेशराइज कर रही है, गाली दे इसको। बाप तेरा चोर है, बाप तेरा रिश्वतखोर है, नरबख्शी तेरा बाप है, पापी तेरा बाप है, और तू बोल मेरे को रही है। सुमन, तुझे अभी मेरा असली रूप नहीं देखा तूने, मेरा लगता है तूने मेरा असली रूप देखा नहीं है अभी। मारना कैसे, बस ये सोच रहा हूँ, और कोई बात नहीं। अब ड्यूटी भी चलेगी, सेंट्रल विजिलेंस, सुमन तो जांच के दायरे में लो फटाफट। हम बताएंगे ना कितनी बहनें हैं, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, 100 है, 200, हमें क्या लेना देना है, पैसा कहाँ मेरा। मोदी को तो हमने बख्शा नहीं, आराम से विजिलेंस मतलब डिमोनेटाइजेशन करके सब गोल्ड लेकर चला जाएगा। चंदर उसी का नाम रख रही थी, सुमन से बात कर रहा हूँ मैं, है वासुदेव का लड़का, ईरान से, ये ईरानियन है सुमन, ईरान से है ये, मुकेश बारादारी से है। नहीं, मुकेश की माँ नहीं है, मुकेश बारादारी से है, मुकेश जानता है अपना घर, ये उसकी माँ को भी जानता है, मतलब अपनी माँ को भी जानता है वो। सुमन ईरान से है। नहीं, मुकेश का बाप था वो, जो CPWD में था, बिल्कुल था, पर ये उसकी बीवी नहीं थी, ये सुमन उसकी बहन थी, बहन बोलता है, नहीं रिश्ते में होगी कोई, मतलब चूतिया समझ रहे हैं मेरे को ये, मतलब जूदास हैं। अगर पैसा नहीं पहुंचा ना करण मेरे पास मेरा, तो सोच ले
क्या कह रहे थे भाई, मेरे बेटे का पैर काट देगी तू सोते हुए। उसके बाद पता है मैं क्या करूँगा, गोली मार दूँगा उसकी खोपड़ी में। घोड़ा लंगड़ा हो जाए ना तो किसी काम का नहीं रहता। समझ में आ गई, गोली मार देते हैं उसे। वाह भाई वाह। मतलब एक तरफ तो क्या कहते हैं ना, खुद मेरे से जो भी बोला कोई बात नहीं, मान ली तेरी बात, लिमिट में रह पर। हाँ सुमन ईरान की है। अब आया नेपाल आई बिहार। सुमन की माँ और ये वो भाया। हाँ वही हैं, चुड़ैल है, चुड़ैल विद्या चलाती हैं और कुछ नहीं, चूज होती हैं वो। हाँ हाँ। क्या बात कर रही है तू? पैसा मेरा भेजेगी या नहीं भेजेगी, बताऊं तुझे अभी? अरे ईरान से आई हुई है ये, इसकी माँ, इसका इसका बाप ये थोड़ी था, वासुदेव थोड़ी था। इसका बाप एक और था, उसकी फ़ोटो थी मेरे पास, वो था इसका बाप। ना ना, वासुदेव नहीं था। अरे जूदाज होते हैं यार ये। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कालेश्वर राणा का केस है। कालेश्वर राणा की बीवी कौन है तुम्हें नहीं पता? सीता है। भुवनेश्वर राणा की बीवी कौन है? मीना है। समझ में आ गई? बस ये है रियलिटी। मतलब ये जूइशों का एक ऐसा सीक्रेट इंटेलिजेंस गेम होता है, किसकी बीवी कहाँ रह रही है कोई नहीं जानता। पर भैया ऐसा है भोसड़ी वाला हूँ, प्रीति मेरी वाइफ है, जो मैंने शादी करी इससे। ये माँ के लोड़े पागल आदमी है। वाह भाई वाह। नहीं नहीं, मुकेश का बाप तो वही था, CPWD वाला। मुकेश की माँ यहाँ थोड़ी रहती है, बारादारी रहती है। मुकेश जानता है इस बात। ना मुकेश की माँ नहीं है ये, तभी तो मुकेश मारता पीटता था सुरेश को भी, सुमन को भी। मुझे मैं क्यों जांच में जाऊँ, मुझे क्या मतलब, सुमन बताएगी। पागल समझ रही क्या मेरे को तो? नहीं, ये सऊदी की रहने वाली है ये। सऊदी में एक जगह है, ये सऊदी किंग नहीं है मोहम्मद बिन सलमान, उसका प्रिंस नहीं है उसका लड़का। वो प्रिंस नहीं है असल में, प्रिंस कोई और है, सुमन का लड़का है वो। अरेस्ट कर लिया हमने मोहम्मद बिन सलमान। उसे यही नहीं पता सलमान या सुलेमान, तो यही नहीं पता। वो हो 800 करोड़ खाने वाले से। तू समझना तूने कितने मारे हैं, सऊदी की जनता ही। अच्छा, जूश है।
ग्रेजुएशन। सुन ले बे करण, अब मैं नहीं जानता अब तेरा बाप कौन है या तेरी माँ कौन है, समझ में आ गई। मेरे को तो अच्छी तरीके से पता है मेरे 3 बच्चे हैं, ना बदल कैसे देंगे, हॉस्पिटल में इनकी माँ नहीं चोट देंगे हम बहन के लौड़ों की। नहीं अभी तो हमें नहीं, कोई कारण तो चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन का। नेहरू राय की, रेणु राय नेहरू राय की बीवी थी। अच्छा जी, हमें तो पता नहीं था। चले तुम पागल हो गए हो भोसड़ी वाले सब के सब। चेतावनी है भैया तेरे लिए। नहीं, शादी तो मैंने ही कराई मुकेश की, जिस लड़की से कराई। नहीं, माँ तो तेरी यही है, और बच्चे तो दोनों मैंने ही बड़े करे। मेरी आँख के आगे पानी भाई बदल दिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। माँ बाप तो तेरे यही है, उसी पे तो मुकेश फड़फड़ाता फिर रहा था। पर मुकेश, सुमन तेरी माँ नहीं है, ये तो गारंटी है। हाँ, सुमन का एक लड़का और है, मुझे पता है कहाँ रहता है, उसका नाम भी हितेश है। ऐसा है ना? हैं? हाँ, शायद यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया वैसे। कह रहा था एक दिन। मार देंगे उसे। पैसा पहुँच जाना चाहिए। नहीं, पैसा तो मेरा है तो है, बिल्कुल है, तुझे पता है किस बात का है। आराम से सुमन बच्चे पैदा कर रही है। 19 लड़कियां, 19 लड़की पैदा करी इसने। हाँ, इसी सुमन ने, मुझे पता ही नहीं।
पैसा तो सुमन तेरा बाप भी देगा, गिन के दे दियो चुपचाप, बिहार की जमीन के पैसे। पैसा तो तेरा बाप भी देगा सुमन, और अब मैं जानता हूँ मुझे तुझसे पैसे लेने कैसे हैं ना, पैसे तो तू ही देगी। और जो घर तोड़ा ना मुकेश, पैसा तू देगा, नहीं तो मुझे पता है बारादारी में तेरी माँ कहाँ पे है। जैसे तू ये कह रहा है ना मेरे बेटे को बरगला रहा है, मेरे घर परिवार को, खेल अब शुरू होता है मुकेश तेरे मेरे बीच में। बहुत तूने विजुअल्स दिखा लिया, मैं फालतू काम नहीं करता ये सब। वॉर लड़नी है मेरे से, पर यार तूने मेरे पैसे देने हैं। हम्म हम्म वॉर लड़ेगा कैसे? हम्म तेरी माँ ये नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बारादारी में तेरा कर देख लिया मैंने। अब बहुत बड़ा तो वकील बना फिर रहा था, क्या हो गया? दो भाई हो? अच्छा। अरे यार वही वाली बात है, मुकेश दो भाई हैं, सुमन दो बहनें हैं, सुरेश दो भाई हैं, लिख कागज पे। कहानी ये है। समझा दियो से जो बारादारी का बदमाश बन रहा है, समझ में आ गई? वही मारेंगे बारादारी में। हाँ हाँ, अरे यार वही वाली बात है, दो सुमन दो सुरेश, समझ में आ गई? बस लिख। अरे इसमें इनमें जन्म से रिश्ता नहीं होता यार, इंटेलिजेंस वाले इन जुइशों को जहाँ जहाँ बैठा देते हैं वैसे, फिर इनका काम होता है हिंदू धर्म में टोना टोट के, टोका टाकी। हाँ हाँ, हिंदू धर्म को बदनाम करना, सनातन धर्म को, और कुछ नहीं। बहाने से पीठ पीछे तुम्हारे पूजा पाठ में आके लेटरिंग बाथरूम मूत गू मूत सब मिला देंगे वो लोग हैं। वो मेरे घर में वो लकड़ी का मंदिर नहीं रखा था, बहुत पहले सुरेश लाया हुआ कभी, उसमें क्या करा, पूजा पाठ का घंटा करे, मैं भी कहूँ यार जागृत नहीं हो रहा, क्या बात हो गई। उसने क्या करा, सुमन ने सुरेश ने, इन्होंने उसमें अपना गू मूत लगा रखा था, वो लोग हैं। बेवकूफ़ समझ रही क्या मेरे को तू? हम्म मेरे से दूर रह रहे होते ना तुम तो ज़्यादा अच्छा सुख चैन की ज़िंदगी जी रहे होते। अब एक घर में आके रहने लगे ये, अब ये ढूंढ रहे कि तेज का डुप्लीकेट कहाँ है। भाई मेरा तो वो डुप्लीकेट है, मेरे शरीर पे निशान ही ऐसा है। अब कहेगा ये आई एस है मुकेश, एक जैसे चार हैं। सुन, चार हो तो हमारे पास चारों को पीटने के लिए बंदे हैं। मैं तो अब तक तुझे बड़ा भाई समझ गया, इसलिए तुझे मैंने तुझे कुछ कहा नहीं। यहाँ कभी राशन वाले को, कभी किसी को। सुमन का काम पता है क्या होता था? पीठ पीछे एडवर्टाइज करना। रेणु राय के घर परिवार का हाल देखा सुमन तूने? कैलाश कहाँ है, जयकांत कहाँ है?
एक रेमडी में रह रही है वो, एक यहाँ आके करी तेरी माँ हूँ मैं। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? नहीं 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 नहीं, करण को भेज, लेके जाएगा अपने डेबिट कार्ड जो आया हुआ तेरा। मैंने क्या करना है ना, मेरे को सुपर वॉइस दे रही, कह रही है डेबिट कार्ड तू यूज़ कर ले। मैं कैसे यूज़ कर लूँ? मेरा है ही नहीं, तो रखा हुआ है यहीं पे, रखा, ले जा। बाहर में दूसरी वाली का फ़ोन आ गया, एक वो एसपीजी में रहती है, इंसर्जेंट है, कच्चा मांस खा के फिर कह रहा बकरेगा तो किसी का भी काम हो। हाँ वो मोटी तगड़ी सी है। हाँ यार, हद हो गई तुम्हारी। क्या सीखा पढ़ा है तुमने? कौन से घर परिवार के लोग हो तुम? ऐसा कौन सा पेट लेके पैदा हो गया तुम? दिन भर तुम्हारा सुअर हो गया तुम लोग, बच्चे ही पैदा करते रहते हो क्या? है मतलब भारत में आकर के जो है बता, मैं तो हैरान हो गया, सुमन की 19 लड़कियां हैं। एक सुमन की बहन वहाँ पकड़ी है हमने, वो छोटी छोटी गाय बेचती थी। हाँ वो सुमन, सुमन से बड़ी है वो, वही है, एसपीजी चल रही है। बस मर्जी तेरी है भाई, देख ले। मर्जी तेरी है, बचाने वाला नहीं मिलेगा तेरे को, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ये बात तूने नहीं बोली मुकेश, मैंने बोल रही है। बचाने वाला नहीं मिलेगा। इमरान के दम पे कूद रहा था ना, इमरान के बजाय मुकेश सीख ले, इमरान के बजाय तुझे बनना था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तब फायदा था। इमरान के दम पे कूद रहा था, काट दिया उसे। मैंने तो अपना विजिलेंस का एक सर्टिफिकेट बनाया और चालू हो गया। मैं बहुत है, उतने ही डॉक्यूमेंट बहुत है, उसके चक्कर में तो इन पुलिस वालों की बहन चोद दी हमने। समझता है एसपी क्या होता है? हैं? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, समझता है? हाँ स्पेशल पुलिस वाले हैं हम। एक कोई फायदा नहीं। आईएस वाईएस वाले तो यहाँ हमसे वैसे ही अपनी गांड बचा के फिरते हैं, मारते बहुत हैं ये। मर्जी है तेरी मुकेश, देख ले। नहीं पैसा तो को, पैसे की चिंता छोड़, फिर जिस दिन तेरे को मारने की सोच ही लूँगा, तेरी ऐसे ऐसी ही करने की सोच ली मुकेश, तो उस दिन तो फिर कर ही दूँगा ना, जैसे नेहरू राय। मैं नहीं जानता तेरा बाप कौन था। है मुकेश? मर्जी तेरी है मुकेश, देख ले भाई। शांति की बहन चोदी ना, तभी ऐसे तसल्ली से और जैन साहब बने फिर रहे थे, मीता जैन, अमृता भिंडर, भगे फिर रहे हैं बहन के लैंड, सब भगे फिर रहे हैं, गांड हाथ में लिए फिर रहे हैं सब। क्या कह रहा था तू? बदला लेगा मेरे से? अच्छा, बदला बहुत महंगा आता है यार। हाँ 2.5 लाख करोड़ रुपया पर डे है पैसा तेरे पास, ले ले बदला, ले ले मेरे से। 2.5 लाख करोड़ रुपया पर डे, आज से शुरू मानू बदला तेरा? ले ले।
लेना बदला मेरे से। 800 बकरे पाले हुए तुमने? अच्छा, भेज दियो फिर एक बकरा। मार मुर देंगे मुकेश, क्या फायदा? तेरे को बार बार समझा रहा हूँ यार, अपने भाई घर परिवार और अपने बकरे लेके ना बकरादारी हो ले तू। ले जा यार, ये छछूंदर जो पैदा की है ना तूने, ले जा यार, बात मान जा, बात मान जा, ले जा यार, ले जा, बात मान जा। जो वीडियो वाडियो ये सब जो चल रही है ना, मैं सब देख सकता हूँ, ये सारी प्रेत विद्या, लोड़ा लसन लड़ नहीं समझेंगे तुझे कुछ भी, बात मान जा मुकेश। फिर ना कहियो थे कुछ दिन की तरह, एक हेड पड़ी ना तो एक तो हमेशा के लिए पेशेंट ही हो गया। मुझे पता है मैं मारूंगा मुकेश, फिर एक बार बचपन में मारा था, हाँ, तो इसके बाप को इतना बुरा लग गया, वो पूरी जिंदगी मुंह फुलाए घूमता था, एक घुसंड में ही लेट गया। फिर कह रहा मैं कह मैंने, अबे यार तू रहने दे यार, मेरी हंसी नहीं रुकती मुकेश जब भी मैं तुझे देखता हूँ। तू पाकिस्तान बचाएगा? अच्छा। अच्छा, अब मार मूर देंगे तेरे को यार मुकेश, और मारेंगे क्या, बांध बूंद के छोड़ दिया ना कहीं डब्बे में, दिक्कत में आ जाएगा। मेरी बात मान, ये जो, हाँ, ये जो सुअरी है ना तेरे घर में, 18, 19, 20 बच्चे पैदा करके बैठ गई है, पता बता ही नहीं रही किसी को। अच्छा, मतलब साल में 12 महीने होते हो तो हर महीने 2 जन्मदिन तो पूरे होंगे। हम केक खा लेते ना ज़्यादा। अच्छा, बहन घंटा मेरा, मारूंगा बहुत इनको, तोड़ दिए था पाइप इन पे सब पे, मुझे क्या लेना देना। देख भाई, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, तेरी बहन है। अच्छा, इसलिए यार वो उसको भी ले करके अपने 800 बकरे समेत लेके निकल जाए यहाँ से कहीं। हाँ, वो थोड़ी सी एक जगह दे देता हूँ यार, उधर कहीं इधर दे दो इसको, ईरान 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 के ऐसी जगह दियो जहाँ ज़्यादा वो ना हो। नहीं नहीं, मारी वारी में गया, इसका बाप छोड़ गया वो जगह। जा यार, मार मूर देंगे, जा बेटा जा। ओ करण अर्जुन है, करुण अर्जुन है, जाओ जाओ बेटा जाओ, खेल ली बेटा तूने, फुटबॉल विटबॉल खेल ली। इसको जो है ना, क्या नाम है, हाँ, किसी कंपनी को दूँ ऑर्डर, बांध बूंद के ना इसके उसके घर परिवार के साथ ले आके छोड़ाओ यार कहीं, इसका यही इलाज है यार। बस छोड़ना लौड़े का भाई, चूतिए का, भोसड़ी का, फिर धमकी दे रहा है। फिर धमकी दे रहा है, पिक्चर बनाएगा तू? बनाओ तेरी पिक्चर, अभी तेरी गांड के पीछे कैमरा लगा दूंगा भोसड़ी के, तू जानता नहीं है मेरे को अभी, समझ में आ गई? तो यहाँ क्या नहीं, मेरे आसपास नहीं माँ चुदवाने आए थे तुम, बहन के लौड़ो, पैसा तेरा बाप देगा?
तो बहन के लोड़े घर कैसे तोड़ा? माँ की चूत बहन के लड़की। अरे वहां से बहन के लोड़े सारे गेम बना करके हर बार वहां से आ रही है मीटिंग करके मैडम, आके फिर बकचोदी के फार्म भर रही है, आके कह रही है मुझे आपके साथ नहीं रहता। नहीं, माँ चुदवाने आई है बहन की लोड़ी भागलपुर से। हाँ, तब दिए उसमें खींच के मैंने बहन की लोड़ी के। मैंने कहा ये सब बात मत कर, दिमाग की माँ मत चोद यार। अरे पैसा कमा, तुम्हें मैं बताता हूँ इसका इनकी कहानी क्या थी। मैं बाहर जाऊंगा कहीं से कुछ सामान खरीदूंगा, प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो सेल टैक्स वाला बैठा हुआ है नेहरू राय, हाँ वैल्यू गेम वसूलने के लिए। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी बना था। कोई कानूनी मैटर हो जाएगा मेरा, तो पुलिस वालों के साथ मिलके मुकेश बैठा है पैसा खाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये बहन के लौड़े घोसड़ी के हैं क्या ये। मोहल्ले मुल्ले का झगड़ा हो जाएगा, परचूनिये की दुकान का कुछ मामला हो जाएगा, तो सुमन बैठी है ठूसने के लिए। इसका असली नाम कुछ और है, मैं जानता हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। क्यों चलाएगी अब कोई विद्या, चिपकाएगी फोटो से फोटो। ये अब आई होगी और एमडी वाली आई होगी दिल्ली। अब दिल्ली वाली चली गई होगी चुपचाप, क्या कहते हैं, दुबई। अब ये माँ का लोड़ा मोहम्मद बिन सलमान करेगा क्या ये बहन का लोड़ा। अबे लोड़ू चूतिए नकली नकली होते हैं, असली असली होते हैं। कल दोपहर तक अगर मुकेश पैसा नहीं पहुंचा ना, तेरी गांड में डंडा देके ना बहन के लोड़े बारादारी छुड़वा दूंगा तुझे। और पब्लिक भी देखेगी क्या बंदा छोड़ा है, समझा। आधा डंडा तेरी गांड में होगा, आधा डंडा तेरी गांड से बाहर है। दोनों तीनों बाप बेटों का यही होगा, समझ में आए तेरे? देख ले फिर। हाँ, ये बना दूंगा तेरा बारादारी वाला अभी 2 मिनट के अंदर। सुन ले तू भी, मैंने जिस दिन मरियम नवाज की फोटो देखी थी ना, हाँ वो बबली के लुक में, मैं तभी समझ गया रे बहन की लोड़ी मरियम नवाज भी पिटेगी माँ की चूत इसकी। और राबी पीरज़दा, हाँ ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम देखेंगे राबी पीरज़दा। हाँ, ये मुकेश वाला एपिसोड क्या ख़त्म होता है कि अगर मुकेश ने पैसे नहीं भेजे तो मुकेश की गांड में डंडा दे करके, ठीक है ना, पाकिस्तान पे बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे और बारादारी की तरफ छोड़ देंगे, चल निकल ले। और बाकी बारादारी वाले अगर यहाँ से नहीं गए, नहीं बारादारी कहीं और बना के देंगे इनको। नहीं यहाँ नहीं, भोसड़ी के पैसे ज़मीन मैंने खरीदी है, माँ की चूत तेरी फैट के लोड़े। 1700 एकड़ खरीदी है, बारादारी इंक्लूड है, कहीं और बना के देंगे। और हिलता हो जाएगा मुकेश फिर। देख ले जो कहा वो किया है मैंने आज तक। ले आज तक वाले चैनल वाले आ गए। अब तू सुन राबी पीरज़दा, ये हाँ धमकौआ तेल गम कौआ तेज मंडल धम कौआ। अब राबी पीरज़दा तू सुन। यहाँ से शुरू होता है एपिसोड राबी पीरज़दा। इस वाव की भी गांड में डंडा देकर तुर्की तक छोड़ के आएंगे। ये नया, मैंने पहले कहा था बेटा ये केएल ऑसिन हाउस वाले और क्लब एशियन वीआईपी बॉन्डिज्म ये मेरी बराबरी क्या करेंगे। मैं बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बढ़िया जो कर रहे हो ठीक है। फोटो भेज दिया ICJ में। हाँ तो ऐसा है माँ के लोड़ों पर बारादारी वाला, तुम चुपचाप खुद यहाँ से बस पकड़ के तुम जाओगे। इनको बता दे सिंध की तरफ, वो जहाँ से ईरान नज़दीक पड़ेगा, ईरान बॉर्डर पे सरक लो तुम सबके सब। नहीं तो माँ के लोड़ों केएल ऑसिन हाउस वाले और क्लब एशियन, नहीं इस मरियम नवाज की भी बहन चो देंगे। रुक तो सही, इसकी भी गांड में डंडा देखे ना, और ऐसे देंगे वो निकलेगा नहीं। डुआ तेल दाल गांटने वाला होता है ना, जो बस गांड में फंसा के ना तुम्हारी बहन के लोड़ा छोड़ देंगे। तू अभी जानता नहीं है मुझे अभी। हाँ जब पहली बार इन माँ की लोड़ियाँ, जब भोसड़ी के बीच में बोल रही है हरामजादी।
और जो ईरान से है उनकी माँ की चूत उनके ईरान छोड़ आएंगे। हाँ भाई, तो रावी पीरज़ादा ड्रेस पसंद आई है? कैसी लगी ड्रेस? बढ़िया है, हवादार है। उस ड्रेस की खासियत पता है क्या जो रावी पीरज़ादा को पहनाई गई है? हाँ, उसमें जो नहीं वरना ये बहन की लोड़ियों की आदत है ना, कपड़े में ही मूत देती हैं, हक देती हैं जब अरेस्ट लो तो। नहीं, वो सब बीच का पोषण ही नहीं है। समझ में आई? हाँ, और इधर जो है ढक्कन नहीं है। और इधर हाँ, इधर भी नहीं है। बढ़िया। और कैसी लगी मरियम नवाज ड्रेस? 2.5 लाख रुपए की है एक। पैसा खर्च हो रहा है माँ का भोसड़ा। $200 मिलियन। हाँ हाँ भाई, कौन कौन है 12 तारीख का? खुद जा रहे हो? मैं अपने तरीके से भेजूं? करना कुछ नहीं है, बनवा भाई एक मशीन, डंडे बनवा ले लकड़ी के। ना इसका फोटो सर्वर पकड़ लिया मैंने। 12 तारीख है ये। मुकेश सुमन कहीं भी हो वहां जाके ना उधर अपने आप निकल लेना। क्या सामने मेरा रूप देखा नहीं उस दिन तूने? ठीक है ना, गांड में लॉलीपॉप फंसा के ना लकड़ी की। हाँ, फंसा के ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा करके, चलो भैया वो सामने है। समझ नहीं आ रही तेरे हिंदी में? बस बेटा खत्म, सारे एपिसोड खत्म होगा तुम्हारे। अभी रावी पीरज़ादा एपिसोड चल रहा है, बीच में नहीं बोलना है। अब तुम्हारे एपिसोड खत्म है। चलो, मैंने पहले ही कहा था मुकेश का रोल खत्म हो गया, इसके समझ नहीं आ रही थी। मैं कहा जा भैया तू जा, बात मान जा। तो मेरी टीम को ना ऐसे ऑर्डर फॉलो करने में बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है उनको, कहते हैं यार ये इससे बढ़िया कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ भाई, कौन कौन है भाई 12 तारीख का? कहाँ से आए भाई? अच्छा, ये 12 तारीख वाली है, इसके भी लगा तैयार करो। ये कितने 500 डंडों का ऑर्डर है। हाँ, और उसमें घुंघरू और बांध दियो। आओ तुम्हारा सबका हनुमान बनाता हूँ। जेम्स भी, उनको भी क्या पता भी मेरे बारे में। लेने पंगे मेरे से। हैं? मर्जी है भाई तुम्हारी, मर्जी है तुम्हारी। तू भी सुन ले वो प्रीति मंडल और शौर्य, देख ले फिर। नहीं, इनकी सजा कुछ और सोचनी पड़ेगी मुझे। और पता है वो जब पिछवाड़े इनके डंडा घुसेगा ना, ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा।
पाकिस्तान से एक बंदा आया, अदनान सामी भारत, कह रहा लिफ्ट करा दे। मैं कहा लिफ्ट, बहन के लोड़े, बोलता जैक लगा दूं तेरे। तू लिफ्ट की बात कर रहा है, तेरा पूरा जैक सेट कर देते हैं। बोल तो जितनी ऊंचाई तक गएगा उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। ना ना, यही तरीका है जिसने मेरे पैसे रोके ना। हाँ, प्यार से पूछना, बारादारी, हाँ बारादारी जाएगा ना, वहाँ बारादारी बना के दे, लगा दे एक बोर्ड, अपने आप झुग्गी झोपड़ी जो मर्जी बनाए, महल वहल सब बनाएंगे। चल एक बोर्ड बना ले बारादारी का, ठीक है, और हाईवे के उधर से रास्ता दे दियो, वो यहाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ बारादारी वहाँ है, चलो चलो। और रावी पीर कैसी लगी ड्रेस? पिछली बार जब अरेस्ट लिया ना रावी पीरज़ादा को, इतनी बहन की, और मरियम नवाज इतनी बहन की लोड़ी है, माँ की लोड़ियों ने ना हक दिया। पुलिस वालों ने कहा खुद साफ करो, करवा करू दिया, ठीक है। या हमारी वाली टीम सही है, उन्होंने क्या करा, प्यार से पहले ड्रेस पहना दी, कह रहे नहीं यार कपड़े खराब कर दोगी। और ड्रेस ही पता है क्या किसकी है? उसकी है, नहीं पीवीसी है, और उसके अंदर भी ना, अंदर कुछ वो हैं हल्के हल्के ना कांटे टाइप के हैं। बहुत प्यार से रखेंगे तुझे और बक्से में रखेंगे। समझ नहीं आ रही तुम्हें? हैं? नहीं आ रही समझ में? फिर बकवास करेगी। फिर बकवास करेगी। नहीं समझ में आ रही लगता है इनके। सुमन के बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंने कहा ना मुझे उतना ही परेशान करने, तब बाद में खुद रह सके। अब भुगतो रावी पीरज़ादा जी, अब भुगतो मरियम नवाज जी। मरियम नवाज की चाची लगती है सुमन। क्यों मरियम नवाज? और रावी पीरज़ादा की बहन है विनीता। अच्छा, मुझे नहीं पता था। विनीता कौन? हाकिम की लड़की। मैं कह रहा हूँ यार तुम यहाँ क्या, तुम अपनी ऐसी तैसी मराने आए। हैं? इनके फोटो सर्वर कोड खोल दिए मैंने, और कुछ नहीं। मरियम नवाज बयान दे देगी, चिंता मत कर। कि जब वैष्णो देवी मेरे को लेके गए, वहां से फिर तुम बारादारी गए या बारादारी से आए, सब मैं जानता। बताएंगे तुझे। नहीं, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
मौका दे रहा हूँ एक मुकेश तेरे को। तू एक भाई है, चाहे 5 है या 10, मुझे मतलब नहीं। बस टाइम पे मेरा पैसा नहीं पहुंचा अगर पूरा हिसाब में, नहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है विद पेनल्टी। तो गांड में डंडा दिलवा के ना तेरी जलूस निकाल के तेरा भेजूंगा, समझ में आ गई? बस सोच ले अब तू, ये सजा तय है तेरी, पूरा संसार देखेगा। समझ में आ रही है? जैसे तुम यहाँ कर रहे थे ना, ड्रामा दिखा रहे थे, ड्रामा मैं कहा ये करना है, मैं कहा मैं तो ऐसा कर दूंगा यार, तू क्या बात कर रहा है, मैंने तो इतनी वीडियोस बना दी है, तेरी हकीकत बता दी सबको, ऊपर से इंटरपोल ऑफिसर। और ये मामला पर्सनल नहीं है, इंटेलिजेंस का है। और करण ऐसा है, सुनो ये करण अर्जुन, अपनी माँ को भी बोल दियो, हाँ ये तेरी जो दादी है इसको ही बोल दियो, बोल तो मुकेश की गांड में थोड़ा मजबूत डंडा दिलवा दूं उसी पे बैठ के चले जाना समझ में आई? हाँ बे, मजाक लग रही है तेरे? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? भुवनेश्वर राणा है? सीता नाम है तेरा? अब तय कर ले ना किसकी गांड में डंडा जाएगा। हाँ उसी में बैठ के निकल लो सब। कालेश्वर राणा पता है क्या, बड़ा खुश हो गए, बोले कह रहा मुझे कोई चिंता नहीं है, पर यार मंडल डंडा थोड़ा मजबूत डलवा दियो, क्योंकि उसके साथ जो है ना थोड़ी भारी भरकम है समझ में आई? पुश बना रहा था। अच्छा सही कह रहा है, सही कह रहा है। बोलो तो यशपाल की मैं थोड़ा लंबा डंडा डलवा दूं, ये RW वाले की मैं थोड़ा लंबा डंडा डलवा दूं, जितने कॉलोनी वाले हैं बारादारी के वही बैठ के उसी में निकल लेंगे। नहीं नहीं, बस जो है ना वो यशपाल की जो बस है, पाकिस्तान होते हुए ईरान जाएगी डल गया। तुम क्या बात कर दी यार, BAE सिस्टम कंपनी है, एल्बिट है, रियाइन मेटल्स है उसी पे बैठ के निकल लेना सब वो बैट डंडे पे अरे 2 ही जगह के तो है ये यार, ये बारादारी और ईरान के। यशपाल है ईरान से, हाँ हाँ, और बारादारी के बाकी इधर। तो ऐसे ही वाया निकल लेंगे होते हुए, मैदान गढ़ी से चले जाएंगे ना और बीजेपी वाला जो इनका गेट है उधर से ही बना रखा है मैदानगढ़ी से होते हुए यशपाल जो है पीछे डंडा लगा रहेगा उस पे जो है हाँ अपने अपना सीट नंबर लिख लेना गांठ नंबर और क्या, पहुंचो फिर, और क्या। और जहां जहां क्या कहते हैं थोड़ी दिक्कत हो, बस डंडा थोड़ा सा हिला दो, यशपाल और तेज चलेगा मैं खामखा मार दिया मोदी ने, मैं आगे चुद मोदी का डंडा लगा था, सारे उसी में बैठ के निकल लेते ईरान तक राबी की बस थोड़ी ज्यादा, मरियम ताज एक्सप्रेस नहीं पता क्या थी तुम्हें हाँ
नहीं नहीं यार, फिर वो रावी मेल रावी मेल जो है बारादारी ईरान से इजराइल तक जाएगी। और क्या, पंजाब पुलिस वाले हैं वहां पे, रावी की गांड में डंडा फंसाओ और उसमें ना डबल पिन फंस जाएगा, सपोर्ट बढ़िया रहेगी। हैं? हाँ हाँ, मरियम ताज एक्सप्रेस वाया बलूचिस्तान टू ईरान। मरियम का कोकीन, मरियम नवाज शरीफ का कोकीन डंप पकड़ना है। हाँ, बलूचिस्तान में है, पिंड बलूची के पास कोकीन का डंप है इसका, मरियम नवाज का है। कोई 8,000 कुंटल के लगभग है मरियम नवाज शरीफ का। मरियम नवाज शरीफ का जो कोकीन का डंप है, बलूचिस्तान में कोई पिंड बलूची जगह है, मरियम नवाज शरीफ का घर है कोई वहां पे, वही है। मैं लोकेशन बता नहीं रही है ये, तो वो तो खैर ढूंढ लेंगे ना, फोटो सर्वर कोड है। यही मरियम नवाज शरीफ इसका ही है, कोकीन का डंप है इसका। है 8,000 कुंटल के लगभग है, जो भी है। नहीं नहीं, वो ज़्यादा सुना नहीं मैंने, टीम भेजी हुई है ना। मरियम ताज एक्सप्रेस नहीं पता तुम्हें क्या थी? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बोलो तो मरियम का ताज एक्सप्रेस बना दूँ, सुधरेगी नहीं क्या? है नहीं नहीं, वो क्या कह रहा है, वो आगे वाले डंडे पे तो गाड़ी बैक डोर पे, गाड़ी बैक गियर पे चलाएगा क्या? तुम कभी इंजीनियर नहीं बन सकते। तुम कभी इंजीनियर नहीं बन सकते यार। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ नहीं, बहुतों से पूछना पड़ा, और मैडम ड्रेस पसंद आई?